जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस जो 32,679 पद पर भर्ती चल रही थी, उसका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट देख के काफ़ी लोग दुखी हैं, तो दुखी होना बनता भी है, क्योंकि बहुत अच्छे से जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और ये लगता है कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और जब नंबर नहीं आता है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। विशेष करके उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जिनके अच्छे नंबर भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होती है और एक पूरी उम्मीद हो जाती है कि इस बार हमारा हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। तो देखिए, बात करते हैं इतनी हाई ज़्यादा कट ऑफ आखिर गई कैसे, क्या सच में धांधली हुई है या और भी कुछ रीज़न है। देखिए, धांधली के बारे में नहीं बात करते हैं। देखो, मैं बताऊं आपको, एक ये हाई कट ऑफ जाने का कारण ये है। देखिए, दिन दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हर साल कम से कम 5-10 लाख लड़के इंटर करके आ जाते हैं नए कंपटीशन में, और भाई वो बहुत अच्छे, उसमें से 2-4 लाख तो अच्छे पढ़ने में होते हैं। तो ये समझो कंपटीशन का लेवल हर साल ही ना बढ़ता ही जा रहा है। अब ये 60,244 भर्ती आई थी, तो इसकी देखिए पहली कट ऑफ 225 और 216 पे ये जनरल की गई, वो ओबीसी की गई थी। वो इस बार इतने नंबर, क्या 240 नंबर हैं, लोगों के सोच रहे थे हमारा हो जाएगा, तो उनका पहली लिस्ट में भी नाम नहीं आया है। जनरल की कट ऑफ 258, और देखिए लड़कियों के और लड़कों की कट ऑफ में बहुत कम अंतर। ये सारी चीज़ें देखिए बढ़ती जा रही हैं, और इतनी कट ऑफ भाई जाना, लगता है कि वास्तव में तैयारी छोड़ दें, अब कुछ नहीं होने वाला है। तो इन्हीं सब पे बात करेंगे। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, हालांकि आप सभी लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। देखिए, इसके हाई कट ऑफ जाने के 3 कारण हैं। एक तो सबसे पहले, इतना आसान पेपर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पेपर इतना आसान बना दिया है क्योंकि पहले की अपेक्षा जो 60,244 का पेपर था, उसका पेपर और ये वाला पेपर अगर आप रखोगे तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा हो जाएंगे आपके आराम से। तो ये है। एक, निगेटिव मार्किंग इन लोगों ने हटा दी। निगेटिव मार्किंग हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आजकल जितने कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, ये यूपी पुलिस, पहले एसआई में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब तो कांस्टेबल में भी ऐसा ही कर दिया है कि इसमें भी निगेटिव नहीं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। लोगों ने जैसे तुक्के मारे हैं, तो हम कह रहे हैं अगर 15-20 क्वेश्चन आप तुक्के मारते हो, 2-4 उसमें सही हो जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न रहा है। और देखिए, कंपटीशन भी दिन दिन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि लोग भाई पढ़ भी रहे, मेहनत भी कर रहे हैं, तो ये भी रीज़न है। अब देखो, इतनी हाई कट ऑफ जाती है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो बुरा लगता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ों को लेके बैठे रहोगे कि मैं तैयारी छोड़ दूंगा, अब कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग भर्ती होते हैं, या जैसे इसी स्टेज से हम भी गुजर के आए हैं, तो ऐसा सभी के साथ होता है कि 2-1 भर्ती में बाहर होते हैं, कभी फाइनल से बाहर हो जाते हैं, कभी पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपके 240 प्लस नंबर थे, हम कह रहे हैं 230 प्लस नंबर थे आपके, तो आपकी तैयारी ठीक थी। अब आप अपने आप का आंकलन करो, एक बार अच्छे से देखो कहाँ कमी रह गई, उस पर सुधार करने की ज़रूरत है। आगामी भर्तियाँ बहुत सारी आ रही हैं, तो उन पे आप फोकस करो। देखिए, जो यूपी पुलिस की भी आएगी भर्ती, 2027 में चुनाव है, कांस्टेबल एसआई दोनों की भर्ती आएगी। और देखिए, आरपीएफ में भर्ती आने वाली है, दिल्ली पुलिस में भर्ती आने वाली है, एसएससी जीडी में भर्ती आने वाली है, रेलवे में भर्ती आने वाली है, यूपी SSC पैट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसमें भर्ती आने वाली है। हालांकि कितनी भी भर्तियां निकलें, तब भी जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, सबकी जॉब तो नहीं लग सकती है, लेकिन अगर आप शिद्दत से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपकी जॉब जरूर लग जाएगी। देरी हो सकती है, लेकिन जॉब जरूर लगेगी। तो ये अपने आप को तुम खुद जान सकते हो, हमारा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, उसको अच्छे से काम करो। और ये धांधली आंधली इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। हालांकि इसका नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है, वो अभी तक किसी की समझ में नहीं आया है। ये लोग कहाँ से कैसे नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं। यूपीएसआई में आपने देखा होगा, कुछ लोगों के 135 क्वेश्चन, 136 क्वेश्चन सही थे, उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया, और कुछ लोगों के 142 143 सही थे, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम पूरे सिस्टम को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। पहले से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारी कहाँ गलतियाँ हो रही थी, उनको सुधार कर सकते हैं। और भाई, जिन लोगों का हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। आप आगे की तैयारी करो, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ये पीएसटी डीपीएसटी की तैयारी कर लो। और फिजिकल भी आपका डेट आई गई है कि सितंबर में फिजिकल होगा, तो फिजिकल की अच्छे से तैयारी करो। जिन लोगों का नहीं हुआ है, वो उनसे ज़्यादा डबल अच्छे से तैयारी करो। काफ़ी आने वाली भर्तियाँ हैं इस साल, और 27 में चुनाव है, तो और भी भर्तियाँ आएंगी, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। हालांकि नॉर्मलाइजेशन ये भाई किस्मती हो सकता है, किसी का लक होता है भाई, कौन सी शिफ्ट में हमें पेपर देने को मिल रहा है, ये तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो अब जैसा भी कुछ है,
इन सब चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप लोग मेहनत करते रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और देखिए, कोई भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।